आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश राजकीय कर्मचारी कल्याण निगम के मुख्यालय जवाहर भवन में और एक बड़े मुद्दे जिसको आप कहते हैं एक कर्मचारी और उसका वेतन और उसकी ज़िंदगी की परेशानियां जानने के लिए आज आपको लेके चलते हैं राजकीय कर्मचारी कल्याण निगम के यूनियन के दफ्तर में और जानते हैं उनसे उनके मन की बात और उनकी समस्याएं। आज हम इसी क्रम में मौजूद हैं जवाहर भवन में राजकीय कर्मचारी कल्याण निगम के उन कर्मचारियों के बीच में, उनकी यूनियन के बीच में, जानते हैं कि क्या हैं उनकी समस्याएं और क्यों नहीं मिल रहा है उनको वेतन। जी सर नमस्कार, कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं कहना ये चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम जीएसटी बेस्ड विभाग है। शासन द्वारा 1 जुलाई 2017 से जीएसटी की छूट समाप्त कर दिया गया है राज्य कर्मचारियों के लिए। तो यहाँ पर बिक्री के अभाव में 2017 से कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिल पाई है। यहाँ के कर्मचारी न तो 7वां वेतनमान जानते हैं, न तो एसीपी जानते हैं। डीए पिछले 10-15 सालों से नहीं मिला है, यानी पूरी तरह से यहाँ के कर्मचारी सुविधाओं से वंचित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लैपटॉप और क्या सबको बंटवारा कर रहे हैं और उनके नाक के तले या राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के जो कर्मचारी जो उनके विभाग हैं, जिसके वो माननीय मंत्री हैं, वो अपने कर्मचारियों को इतना उपेक्षित किए हुए हैं। मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं है। ऐसा क्यों है कि पिछले 4 वर्ष से मुझे पता लगा कि आप लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, कोई विशेष कारण? जीएसटी की छूट राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को नहीं दी गई है। इससे पूर्व सेल टैक्स की, टेट टैक्स की, वैट की छूट दी गई थी। जो भी कर्मचारी कल्याण निगम बिक्री करता है राज्य कर्मचारियों के लिए, उस पर छूट मिलती है। शासन द्वारा इस बार छूट समाप्त कर दी गई है, इसलिए बिक्री नहीं हो पा रही है। अब बिक्री के अभाव में लाभांश नहीं हो पा रही है, लाभांश के अभाव में सैलरी नहीं मिल पा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक कैबिनेट में एक समिति गठन किया गया है, जिसके माननीय सुरेश कुमार खन्ना साहब इसके वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष हैं और धुन्नी सिंह साहब माननीय मंत्री इसके सदस्य हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह साहब इसके सदस्य हैं। इन लोगों ने अपनी संस्तुतियाँ भी दी, जिसमें ये कहा गया कि कर्मचारी कल्याण निगम को वीआरएस दे दिया जाए। जो कर्मचारी वीआरएस लेना चाहते हैं वीआरएस दे दिया जाए। इनके कहने पर राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा वीआरएस भी कर्मचारियों से प्रार्थना पत्र मांगा गया, जिसमें 200 कर्मचारी वीआरएस लिए। दूसरी संस्तुति उनकी ये रही कि अन्य विभागों में समायोजित कर दिया जाए। परिवहन निगम में समायोजन की कार्रवाई भी हुई, वहाँ पर भी 200 कर्मचारियों के समायोजन की कार्रवाई के लिए उनका निदेशक मंडल भी सहमत हो गया। लेकिन ये दोनों संस्तुतियाँ अभी तक लागू नहीं हुई हैं। अगर ये दोनों संस्तुतियाँ लागू हो जाती तो कर्मचारी कल्याण निगम कर्मचारियों की सुविधा देने में सफलता हासिल हो जाती। आइए जानते हैं, एक साथी और खड़े हैं। सर आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम हैदर अली अंसारी है। थोड़ा सा मास्क हटा लें। मेरा नाम हैदर अली अंसारी है। मैं यहाँ यूनियन का महामंत्री हूँ। हम लोगों को 2017 से जब से जीएसटी लागू हुआ तब से तनख्वाह नहीं मिल रही। कल्याण निगम 2017 से आपको तनख्वाह नहीं मिल रही है। जो और इसके साथ साथ जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको भी किसी तरह की कोई वो उनका फंड वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा है। ड्यूज सारे बाकी हैं, खाली लेटर लिख के दे दिया जाता है कि आप जाइए, जब मेरा पैसा होगा तब दिया जाएगा। यहाँ के निदेशक द्वारा कोई भी कार्रवाई इस सिलसिले में नहीं की जा रही है अभी तक, जब से ये 1.5 साल हो रहा करीब इनको आए हुए, मगर इन्होंने कोई काम नहीं किया। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि आप लोगों के वेतन के लिए एक कमेटी भी बनी जो सुरेश खन्ना जी की अध्यक्षता में बनी, उसकी रिपोर्ट भी आई, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि आप लोगों को तनख्वाहें अभी तक नहीं मिली? शासन से हमारे यहाँ निदेशक ने यह बताया कि शासन से कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, इसलिए तनख्वाह नहीं मिल पा रही। यहाँ जो भी काम चल रहा था वो भी काम सब बंद हो गया। यहाँ जेल का काम चल रहा था, गेहूँ खरीद के, धान खरीद का काम हो रहा था, वो सारे काम बंद कर दिए गए। शासन ने बंद कर दिया, इसके कोई कायदे से पैरवी भी नहीं की गई। अगर पैरवी की जाती तो कुछ ना कुछ काम होता रहता। जीएसटी चूँकि समाप्त कर दी गई है, हमारे यहाँ बिक्री जो भी बिक्री थी वो टैक्स छोड़ करके ही बिक्री होनी थी। इसका कल्याण निगम का रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत हुआ था। 1857 एक्ट के अंतर्गत 1965 में कल्याण निगम की स्थापना हुई। तब से लेकर आज तक 2017 से पहले तक
सभी टैक्स में जब भी कोई भी टैक्स लगा वो टैक्स में छूट मिलती रही। लेकिन 2017 के बाद जब से जीएसटी लगी तब से इसका टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। इसलिए कल्याण निगम, चूँकि टैक्स के ऊपर ही इसका स्थापना किया गया था कि कर्मचारियों 20 लाख कर्मचारियों को इसमें टैक्स की छूट दी जाएगी और उससे जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट से कल्याण निगम की तनख्वाह बांटी जाएगी। कल्याण निगम चूँकि टैक्स ख़त्म हो गया, हमारे यहाँ की बिक्री और बाज़ार की बिक्री का दोनों का बराबर हो गया, इसलिए कर्मचारी अब हमारे यहाँ आता नहीं, बिक्री होती नहीं और तनख्वाह नहीं मिल पा रही। इस वजह से तनख्वाह नहीं मिल पा रही, बड़ा मुद्दा। आइए इनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। जी भाई साहब, अपना परिचय देंगे? अशोक कुमार त्रिपाठी, मैं अध्यक्ष हूँ कर्मचारी राज्य कर्मचारी कल्याण निगम संयुक्त संघर्ष मोर्चा का। एक बात स्पष्ट मैं आपको कर दूं कि यह निगम कहा जाता जरूर है, लेकिन 1860 के सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत है, जो बिल्कुल से जैसे उर्दू अकादमी है, हिंदी साहित्य संस्थान है, इनको सबको बजट दिया जाता था सरकार का। हमारे यहाँ अभी तक बजट की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी थी कि हमारे यहाँ टैक्स का एग्जम्पशन था। उस टैक्स एग्जम्पशन से 24 लाख कर्मचारियों का हम लोग फ़ायदा करते थे, उनको सामान देते थे। पहले स्कूटर, मोटरसाइकिल, 2 पहिया वाहन, ये सब कुछ मिला करता था। तो हम लोगों को आवश्यकता कभी नहीं पड़ी। समय पर सरकार कहती रही कि नहीं ठीक है, आप तो बजट की कोई आवश्यकता ही नहीं रही कि हमको बजट मिले। पहले सेल टैक्स की छूट थी, वैट की छूट हुई, फिर इसके बाद जीएसटी में 2017 से इस छूट खत्म कर दी गई। अब कर्मचारियों को नॉमिनल प्रॉफिट लेकर के वेतन लेना बहुत मुश्किल हो गया है। और अब आजकल ये स्थिति है कि हमारे यहाँ काफ़ी 500 कर्मचारियों को तो छोड़ दीजिए, उनके परिवार के जो 2,500-3 हज़ार जो सदस्य होंगे और बाकी तो सब रिटायर हो गए, 1,000-1,500 पहले कर्मचारी थे। 24 लाख कर्मचारी भी लाभान्वित नहीं हो पा रहा है, जो इसका मुख्य थीम था इस कर्मचारी कल्याण निगम की स्थापना का।